नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उत्पल पंड्या आपका इंग्लिश गुरु हाजिर हूँ हॉर्नबिल की पहली पोएम फोटोग्राफ लेकर। लेकिन सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि 11वीं कक्षा के सारे बच्चों तक ये पहुंच जाना चाहिए। यह आपकी जिम्मेवारी है। अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठा सके। चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम की राइटर है शर्ली टॉलसन। इस पोएम में वो अपनी मदर और उनकी दो कजिन सिस्टर के बारे में बताती हैं। ये कहानी पोएटेस के मदर के बीच हॉलीडेज के बारे में है। पोएटेस तभी जन्मी भी नहीं थी, तब मदर ने यह तस्वीर खिंचाई थी। वो एक दिन सी हॉलीडे के लिए अपनी दो कजिन सिस्टर को साथ लेकर बीच पे चली गई। तब उनकी उम्र शायद 12 साल रही होगी और उनकी दो कजिन सिस्टर्स उनसे छोटी थी। ये तीनों बहनें बीच पे कम पानी में नंगे पैर चलती नजर आ रही थी। तीनों बड़ी खुश नजर आ रही थी। लेखिका की मदर बता रही है, 20-30 साल बाद जब उन्होंने वो कार्डबोर्ड पे लगी अपनी तस्वीर देखी, वो हंसते हुए बता रही है लेखिका को, पोएटेस को, कि देख, इन लोगों ने हमें बीच हॉलीडे के लिए कैसा सजाया और तैयार किया था। लेखिका और बताती है कि उनकी मदर और दो बहनें एक कैमरे वाले अंकल के सामने खड़ी हो गई। तीनों ने स्माइल किया, लेकिन उन तीनों के चेहरे पर हवा तेज होने के कारण उनकी जो लटें थी वो बिखरी हुई थी। वो देखकर लेखिका और उनकी मदर हंसने लगती हैं। लेकिन अब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है। ये बात सोचकर पोएटेस थोड़ी दुखी हो जाती है। वो बताती है कि उनके पुराने दिन कितने हसीन थे, वो मेमोरीज कितनी हसीन और मज़ेदार थी, लेकिन वो दिन वापस नहीं आ सकते, वो मदर वापस नहीं आ सकती। वो बताती है कि हाँ, बीच और सी अभी वैसा की वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वो सी का पानी जिन पैरों को भिगोता था वो पैर बदल चुके हैं। इस पोएम में पोएटेस ने ट्रांसिएंस शब्द का यूज किया है। ट्रांसिएंस यानी कि जो आता है वो जाता है, यानी कि टेम्पररी, वो जो थोड़े समय के लिए है। लेकिन सी और उसका पानी हमेशा के लिए वही रहता है, उसमें ना कोई बदलाव है। कोई देख के बता नहीं सकता, हाँ थोड़ा बहुत चेंज जरूर आया होगा, लेकिन कोई देख के नहीं बता सकता कि सी में कोई चेंज आया है। अब पोएटेस बताती है कि वो पुराने दिन वापस नहीं आ सकते। जो यादें, जो दिन हमारे पास है, जो हमने बहुत मेहनत से कमाया है, वो हम बहुत जल्दी, बहुत इजीली गवा देते हैं। ये बात सोचकर लेखिका या पोएटेस दुखी हो जाती है। चलिए, ये थी हमारी पोएम की समरी। अब लाइन टू लाइन इस पोएम को रीड करेंगे और उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पोएम का पहला स्टांजा। इसमें लेखिका बताती है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। कार्डबोर्ड पे लगी तस्वीर देखकर वो बताती है कि वो पहले वाले दिन कैसे थे जब मदर और उनकी दो कजिन सिस्टर्स बीच पे पैडलिंग के लिए गई। अब पैडलिंग यानी कम पानी में नंगे पैर चलना, या फिर उसका दूसरा मतलब है पैडलिंग यानी जो भी पानी में बोट या नाव लेकर पैडल करते हुए जाना। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी कि उनकी दो कजिन सिस्टर्स थी, उन्होंने पोएटेस के मदर के दोनों हाथ पकड़ रखे थे। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, और उनकी मदर जो उस वक्त तकरीबन 12 साल की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों बहनें वहीं पे खड़ी हुई थी और स्माइल कर रही थी। उस वक्त उनके बाल अपने चेहरे पे बिखरे हुए थे। एट द अंकल विद द कैमरा, और किनकी ओर देखकर हंस रही थी? उनके सामने एक अंकल कैमरा के साथ खड़े थे। ये तीनों बहनें अपनी तस्वीर खिंचाने खड़ी थी, उसके लिए वो स्माइल कर रही थी।
अ स्वीट फेस। अब लेखिका बताती है कि इस पिक्चर में उसकी मदर का चेहरा स्वीट नजर आ रहा था। माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। और ये तस्वीर कब की है? जब पोएटेस का अभी जन्म भी नहीं हुआ था, यानी कि पोएटेस के बर्थ के पहले की यह तस्वीर खिंचाई हुई है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस। अभी पोएटेस बताती है कि उस वक्त का जो सी था अब भी वैसा के वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आया है। वॉस्ट दैट टेरिबली ट्रांसिएंट फिट। वो सी और उसका पानी, ये तीनों सिस्टर के ट्रांसिएंट फीट जो थे उनको वॉश कर रही थी, यानी कि भिगो रहा था। अब ट्रांसिएंट का मतलब क्या है? टेम्पररी, जो थोड़े समय के लिए है। इसमें बहुत गहरी बात बता दी है दोस्तों। सी कायम है, वो कहीं जाएगा नहीं, जैसा पहले था वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन हम इंसान आते जाते रहेंगे इस पृथ्वी पे, जो जन्मा है वो जाएगा जरूर, ये बात बताई है। अब दूसरे स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर। अब तस्वीर को खिंचाए हुए 20 या 30 साल हो गए होंगे। अब लेखिका का जन्म भी हो चुका होगा। एक दिन पोएटेस की मदर वो तस्वीर लेकर अपनी बच्ची के साथ, यानी पोएटेस के साथ बैठी है और वो बताती है शी वुड लाफ एट स्नैपशॉट। वो अपनी बच्ची के साथ बैठकर वो पिक्चर देख के हंस रही थी और बोल रही थी, सी बीटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और बताते हैं इस तस्वीर में देखो तो जरा, ये बीटी एंड डॉली कैसे नजर आ रहे हैं। और देखिए हम तीनों को उन्होंने बीच हॉलीडे के लिए कैसा सजाया था, कैसा तैयार किया था। वो हंसती हुई ये बता रही है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। वो बताती है कि वो सी हॉलीडे जो बीच पे उनकी मदर गई थी, वो उनकी मदर के लिए पास्ट बन चुका है। एंड माइन इज हर लाफ्टर। और मेरे लिए, यानी कि पोएटेस के लिए, उनकी मदर का जो स्माइल था, जो लाफ था, वो अब पास्ट हो चुका है। दोनों वापिस नहीं आ सकते। बोथ री विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। अभी दोनों टाइम बीत चुके हैं। अभी पोएटेस थोड़ी दुखी है। री यानी दुख करना, शोक व्यक्त करना, कि दोनों मेमोरीज अब चली गई है। जो बड़ी मुश्किल से हमने प्राप्त किया था वो बड़ी इजीली हमने गंवा दिया है। अब आ चुके हैं हम तीसरे स्टांजा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब वो बताती हैं कि वो गर्ल जितने टाइम जी चुकी थी उतने टाइम पुरानी वो याद है जब उनकी मदर का डेथ हुआ था। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और अब इस बात के बारे में कुछ कहने को बचा नहीं, यानी कि वो दुखी हो चुकी है और बोलती है कि अब मेरी मदर या उसकी डेथ के बारे में मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब जो शांति है वही सबको शांत कर देती है, यानी कि डेथ के बाद की जो शांति है वो सबको शांत कर देती है, सब कुछ शांत कर देती है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली पोएम अ फोटोग्राफ, जिसमें पोएटेस ने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी मदर और उनकी कजिन सिस्टर बेटी और डॉली के बारे में बताया। बहुत ही जल्दी दूसरे वीडियो में मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर, गुड बाय।